हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का डे 2 है। डे 2 में क्या देखना है? मैटर का बारे। मैटर किसे कहते हैं? मैटर का क्या होना चाहिए? पहला मास होना चाहिए और दूसरा वो स्पेस घेरता हो। स्पेस स्पेस कवर करता हो या स्पेस घेरता हो, उसे क्या कहेंगे? हम लोग मैटर कहेंगे। मैटर को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन, है ना। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या हो जाएगा? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में फिर क्या है? एलिमेंट्स है और कंपाउंड्स है। मिक्सचर में क्या हो जाएगा? होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब यहाँ पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? ठीक है, एनीथिंग विच हैज मास बट डज नॉट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि मास तो मैटर का होता है लेकिन स्पेस नहीं घेरता है। तो क्या यह असेसमेंट सही है? नहीं, गलत है। एनीथिंग विच हैज नेदर मास नॉर ऑक्यूपाइज स्पेस, इसमें बोला गया है कि ना तो मास है और ना ही स्पेस घेरता है, तो ये भी असेसमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, हाँ, ये सही है स्टेटमेंट। ठीक है, मास भी होता है और स्पेस भी घेरता है। एनीथिंग विच डज नॉट हैव मास बट ऑक्यूपाइज स्पेस, इसमें क्या बोला है? मास नहीं होता है बट स्पेस घेरता है। गलत, मास भी होना चाहिए और स्पेस भी घेरना चाहिए। तो हम लोगों का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसका मास भी है और स्पेस भी घेरता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एटम्स का बारे। एटम, ठीक है, मैटर के सबसे सबसे छोटे यूनिट को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटम के तीन सब यूनिट पार्टिकल होते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। यहाँ पास देखिए, जैसे यहाँ पास मान लीजिए मैटर है, यहाँ पास मैटर है। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा? एटम। इसका तीन सब यूनिट होता है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 मल्टीप्लाई 10 का पावर 31 केजी। और प्रोटॉन का मास 1.67 मल्टीप्लाई 10 का पावर -27 केजी। न्यूट्रॉन का मास 1.67 मल्टीप्लाई 10 का पावर 27 केजी। तो यहाँ पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है? मास सेम है, 1.67 1.67 10 का पावर 27 10 का पावर 27, है ना। 10 का पावर 27 10 का पावर 27 है। तो दोनों का क्या है? मास सेम है। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? कम है। यहाँ 10 का पावर 27 है। ठीक है, 10 का पावर 27 और 10 का पावर 31 मतलब क्या हो जाएगा? माइनस में है ना, तो -10 का पावर 31 को जीरो लग जाएगा। 31 31 31 लगते जाएगा, 31 को जीरो। और वही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का केस में 31 को जीरो लगेगा और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का केस में क्या होगा? 27 को जीरो लगेगा सिर्फ वन का बाद। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा हो जाएगा। जितना नीचे बड़ा नंबर डिवाइड करने से उतना ऊपर छोटा जाते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है? मास। मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन में। ठीक है, और चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम होगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का माइनस चल जाएगा नेगेटिव में और प्रोटॉन का प्लस में रहेगा। चार्ज कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 19 कूलम। 1.6 मल्टीप्लाई 10 का पावर -19 कूलम। तो क्या हो जाएगा? चार्ज दोनों का सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। अब यहाँ एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे? मान लीजिए कोई एटम है, सोडियम रख लेते हैं। सोडियम, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे रहेगा। कितना होता है? 11। मास नंबर हमेशा ऊपर रहेगा, 23 होता है। तो एटॉमिक नंबर हमेशा
नीचे रहेगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे रहेगा। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मास नंबर, मास एटॉमिक मास नंबर हमेशा ऊपर रहेगा। इसको किससे डिनोट किया जाता है? ए से। अच्छा, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और मास नंबर का केस में क्या होगा? मास नंबर का केस में क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड होगा। सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा? हमेशा नीचे रहेगा। एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे रहेगा, देखिए यहाँ पर भी नीचे है। और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जेड से रिप्रेजेंट किया गया है। एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन होता है, जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही उसका प्रोटॉन होगा। अब देखते हैं मास नंबर। मास नंबर हमेशा ऊपर रहेगा। और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से दर्शाते हैं, तो मास नंबर क्या होगा? हमेशा ऊपर रहेगा। और उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर किसका बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास नंबर होगा। और मास नंबर और किसके बराबर होगा? न्यूक्लॉन्स का। मान लीजिए कोई एटम्स है, ठीक है। तो कोई भी एटम्स का बीच में क्या रहेगा? प्रोटॉन रहेगा प्लस न्यूट्रॉन रहेगा। और उसका अराउंड, उसका अगल बगल क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके क्या बना? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके क्या कहलाएगा? न्यूक्लॉन्स कहलाएगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है NuClEONS, न्यूक्लॉन्स, ठीक है। न्यूक्लॉन्स कहलाएगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स मिलके क्या कहलाएगा? न्यूक्लॉन्स कहलाएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहता है? अगर एटम अनचार्ज्ड या न्यूट्रल या आइसोलेटेड रहा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होगा, ठीक है। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। इसका कितना होता है? 23 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 है, ठीक है। 11 है। और प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर भी 11 हो जाएगा। अब अगर अनचार्ज नहीं रहा, न्यूट्रल नहीं रहा, है ना, जिसमें चार्ज रहा, उसका केस में क्या होगा? अगर एटम चार्ज्ड है तो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नॉट इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर कभी नहीं होगा। अब चार्ज एटम भी दो तरह का होता है। एक होता है कटायन, दूसरा होता है अनायन, ठीक है। कटायन और अनायन। तो कटायन का केस में क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पास कोई एलिमेंट सोचते, मान लीजिए यहाँ पास ना सोडियम ही रख लेते हैं। सोडियम में प्लस का लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पास प्लस क्यों लगा? क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। तो क्या हुआ? इसमें माइनस का साइन लग गया, ये प्लस का साइन लग गया। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना से रिमूव कर देगा तो क्या हो जाएगा? एक प्लस चार्ज आ जाएगा इसमें। अब वैसे ही कैल्शियम है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन में अगर माइनस रहा तो क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसमें माइनस चार्ज लग जाएगा। कोई भी एटम अगर पॉजिटिव लगा हुआ है, साइन अगर ऊपर में प्लस का है, तो समझ जाइएगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसी को दे रहा है। अगर मान लीजिए अगर कोई एटम्स में माइनस लगा हुआ है ऊपर में, तो ये क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है। अब देखो यहाँ पास ये अगर क्या बोलते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है, लूज कर रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन एक ले रहा है तो ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
ये किसका केस है? ये कटायन का केस है। ये किसका केस है? अनायन का केस में होगा, अनायन का केस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा? कटायन, इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस होता है या लॉस होगा। देखिए यहाँ पास इलेक्ट्रॉन था ना, कटायन का केस में एक लॉस कर दिया तो लॉस होगा। और क्या लिखा हुआ है? और अनायन का केस में क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। देखिए यहाँ पास क्लोरीन है, अनायन है, तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ये अपना ले रहा है बाहर से इलेक्ट्रॉन, किसी से इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर रहा है? अपना ऊपर माइनस का चार्ज लग जा रहा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2 हो जाता, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देता तो +2 हो जाता, ठीक है। अब कटायन का केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से बड़ा क्या होगा? प्रोटॉन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा क्या होगा? प्रोटॉन होगा। अनायन का केस में क्या होगा? प्रोटॉन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, ठीक है। अब अब जैसे यहाँ पर सोडियम का ही अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यहाँ सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सोडियम ही था, तो सोडियम का कितना था? 11 होता है और 23 होता है ना। तो यहाँ पास ये इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। तो इसका क्या होगा? प्रोटॉन 11 होगा, बट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 10 हो जाएगा। अब इसी तरह कैल्शियम का है, ये क्लोरीन का है, तो क्लोरीन में क्या होगा? एक गेन हो जाएगा, है ना। यहाँ पास O2 है, O2 मतलब क्या हुआ है? ये गेन क्या किया है? गेन कर लिया है, ठीक। अब आते हैं आगे यहाँ पास, ठीक है। अब कटायन कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कटायन, यानी कि कटायन इलेक्ट्रॉन्स में कटायन कैसे निकालते हैं? तो कटायन में क्या होता है? प्लस चार्ज रहता है। तो यहाँ पास मान लीजिए मेरा Mg लिखा हुआ है +2, ठीक है। इसका क्या एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है? 24 होता है। अब हमको इसका इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पहले सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 12 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलिए या एटॉमिक नंबर बोलिए, कितना है? 12 है, तो 12 माइनस है, माइनस चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? +2 है, तो 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। अब अनायन का केस में क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है, मगर हम लोग 35 लिखते हैं। और एटॉमिक वेट कितना होता है? 17 होता है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 17 है, 17 माइनस में रहेगा, ठीक है। अनायन में क्या रहता है? माइनस हो जाता है। प्लस कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है? तो कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास सिर्फ 1 आएगा, यहाँ माइनस को मत देखिएगा कि यहाँ पास +1 कर दिए। ये प्लस है, प्लस आ गया, या -1 है ना, तो माइनस नहीं, सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। तो 17 और 1 कितना हो जाएगा? 18। इस तरह हम लोग निकालते हैं, ठीक है। सिर्फ ध्यान में रखिएगा, कटायन के लिए हम लोग जितना चार्ज रहता है उससे माइनस कर देते हैं, अनायन का केस में प्लस कर देते हैं। जितना प्रोटॉन्स है प्लस जितना चार्ज है उसमें। तो 17 प्रोटॉन है या एटॉमिक वेट है, उसमें क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे, एक चार्ज है तो ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पास ऐड है, ये फार्मूला हो गया। इसको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है मत लिखिए, वो आपका ऊपर है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ट्राई पॉजिटिव एल्युमिनियम आयंस विद द मास नंबर ऑफ 27, ठीक है। अब हमको यहाँ पास एल्युमिनियम है दिया हुआ है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में क्या बोला है? ट्राई पॉजिटिव, यानी 3 है। ट्राई मतलब 3, पॉजिटिव मतलब क्या होगा? कटायन, ठीक है। प्लस लिख गया तो क्या हो गया? कटायन का ही हो रहा है, ठीक है। इसका मास नंबर कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है, ठीक है। और एटॉमिक वेट कितना होता है एल्युमिनियम का?
कितना होगा एटॉमिक वेट? 13 होता है, ठीक है। एटॉमिक वेट 13 होता है एल्युमिनियम का। हमसे क्या पूछा है? न्यूट्रॉन्स पूछा है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? न्यूट्रॉन्स पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, उसका बाद प्रोटॉन्स, उसके बाद न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, हमसे क्वेश्चन में ये चीज़ पूछा है, न्यूट्रॉन्स पूछा है, मगर इलेक्ट्रॉन्स भी हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे कैसे? 13 एटॉमिक है, वेट है, एटॉमिक वेट 13 लिख दिए। क्या है, प्लस में है ना, तो कटायन का बात हो रहा है, तो कटायन में हम लोग क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। देखिए प्लस यहाँ था, यहाँ +3 है, प्लस यहाँ भी है, तो हम लोग क्या लगाते हैं? माइनस कर देते हैं, -3 कर देंगे। तो 10 क्या निकल के आया? ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉन निकल के आया। न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करते हैं हम लोग? मास नंबर एटॉमिक मास कितना है? 27 -13 कर देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा? 14। ये 14 क्या निकल के आया? न्यूट्रॉन निकल के आया। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13। हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा था? न्यूट्रॉन पूछा था, तो न्यूट्रॉन कितना है? 14 है। तो हम लोगों का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।